नाडा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आयोजित किया जा रहा ईयर एक्यूपंक्चर कैंप का लिए बाहर से जो डेलीगेट्स आए हैं, मैं श्री ए.के. सिन्हा आईपीएस, इंस्पेक्टर जनरल गुजरात फ्रंटियर और बाकी समस्त अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान जो इस कैंप में शामिल हैं, उनकी तरफ से डॉक्टर माइकल स्मिथ, मिस्टर सुनील वात्स्यायन, मिस्टर पुनीत पटेल और नाडा ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर टीम को इस गुजरात फ्रंटियर में स्वागत करता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो निडल करेगा। आपको केवल बैठना है अपनी जगह और बैठ करके आराम से आंख बंद करने का कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई आंख बंद करना है या कोई मंत्र पढ़ना है या कुछ भी। जैसा आप कंफर्टेबली बैठना चाहते हैं उस पर बैठें। बस इतना ही है कि क्रॉस लेग ना करें और हाथों को इस तरह से अपने को बांध के ना बैठें, जिससे कि वो जो की है वो हमारी मूव कर सके, एक बैलेंस हमारे अंदर ला सके। આ ઇયર એક્યુપંક્ચરમાં કાનમાં 3 બિંદુ ફોર્મ્યુલા કે જેમાં સોયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ખાસ કરીને ઊંઘ, ધ્યાન તથા જીવનમાં સમતુલા લાવવા માટે આ સારવારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। तनाव, बेचैनी, मानसिक दर्द तथा नशो लेवाना जुदा जुदा प्रकारों जेवा के बीड़ी, सिगारेट, तमाकू, दारू तथा व्यसनों दूर करवा माटे आ उपयोगी साबित थाय छे। नाडा प्रोटोकॉल डॉक्टर माइकल स्मिथ ने जो डेवलप किया है, ये 3 पॉइंट का यहाँ पर इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। 3 पॉइंट कान में, दोनों ही कानों में नीडल लगाई जाती है। पहला जो पॉइंट है वो है आपका सिंपैथेटिक पॉइंट, दूसरा है शेनमैन पॉइंट और तीसरा है लंग्स पॉइंट। ये तीनों पॉइंट हमारे को, एक आम आदमी को, चाहे वो आदमी नशा लेता है या नहीं लेता है, बैलेंस करने में मदद करता है।
एक शांति प्रदान करने में, एक अंदर जो हुड़क उठती है हमारे अंदर, विचार जो फैलावट होती है उसको दूर करने में मदद करता है। जो हमारे को इसको कहेंगे कि हम जो तैयारी है, ये तैयारी है चाहे नशा छोड़ने के लिए हो, चाहे व्यक्ति अगर ध्यान कर रहा है तो उसके लिए ये तैयारी है। तो ये तीनों पॉइंट एक बैलेंस करने में मदद करते हैं। रिलैक्स महसूस हो रहा है, रिलैक्स महसूस हो रहा है, माथे पे भी रिलैक्स मतलब महसूस हो रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा भूख सी लग रही है, भूख सी लग रही है, यानी कि हम ध्यान दे पा रहे हैं अपनी भूख की तरफ। ठीक है, मुझे इसको लगाने के बाद शांति से अनुभूति हो रही है। मैं कुछ टेंशन को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। मुझे शांति सी लग रही है। और मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा, ये जो 3 इंजेक्शन हमने लगाया अपने कान के अंदर, इसमें जो 2 लगाया गया था उसके अंदर दर्द नहीं हुई, लेकिन जो तीसरा लगाया गया उसमें काफी मुझे दर्द का एहसास हुआ। क्यों हुआ ऐसा सर? क्यों हुआ? बिल्कुल सही बात है। था वो टेंशन से मुक्त हो गया, मतलब टेंशन नहीं रहा। सुई लगाने से पहले मैं ठीक ठाक था, अभी नींद आ रहा है सर। आपने बता रहा था अभी 48 घंटा तक रहेगा, तो फिर क्या मेरा नींद 48 घंटा तक कैसे आएगा सर? हाँ, गुड क्वेश्चन। कि आप सारे दिन जगे रहें और ज्यादा जागरूक हो सके। ये आपको सुलाने के लिए नहीं है, बल्कि नींद आपको बैलेंस करने के लिए है कि आपका बैलेंस हो और आप ज्यादा जागरूक हो सके। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे जवान जो है, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान है, हर समय सीमा पर तैनात रहते हैं। उनका ध्यान, आकर्षण सीमा के उस पार हमेशा लगा रहता है। ये अगर उनमें थोड़ा सा भी चूक हो जाता है तो उधर से कोई घुस सकता है या किसी तरह का अनिष्ट संभव हो सकता है। इसके लिए जो ड्यूटी करते हैं वो काफी तनावपूर्ण रहता है, संघर्षपूर्ण रहता है, हमेशा मानसिक तनाव से गुजरते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है हमारे डिपार्टमेंट के लिए कि हम अपने जवानों को अलर्ट रखें, एनर्जेटिक रखें, रिलैक्स्ड रखें और उनके मानसिक तनाव है उसको दूर करें। इसके लिए हम तरह तरह का वर्कशॉप करते आए हैं और आज जो नादा इंडिया फाउंडेशन ने जो वर्कशॉप किया है वो काफी लाभदायक है, क्योंकि जिन जवानों ने ये एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट कराया वो काफी प्रभावित नजर आ रहे थे, वो काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे। क्योंकि आज आपने हमारे कुछ पैरामेडिकल्स को भी ट्रेन किया है, तो इस सिस्टम को हम कंटिन्यू करेंगे और भी जवानों को हम ये ट्रीटमेंट करवाएंगे। नाडा इंडिया फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जन्म 2001 में शुरुआत हुई थी। एक खास मुद्दे को लेकर के जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है और जो स्ट्रीट का जो व्यक्ति इलाज लेना चाहता है, चाहे वो नशे का इलाज हो, स्ट्रेस से जुड़ा हो या कोई और बीमारी का, तो उसमें देखा गया कि गैप बहुत है, बहुत ज्यादा दोनों में फर्क है कि अक्सर समस्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति पहुंचने में बहुत समय लगा देता है। उस चीज को ध्यान रख करके एक कैंपेन हम लोगों ने शुरुआत किया, पहचान बैरियर फ्री सर्विसेज, यानी कि जितने भी हमारे जो सर्विसेज हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम की हमारी सर्विसेज बैरियर फ्री हो जाएं, जो बीच में रुकावटें हैं उनको हम दूर कर सकें। उसी को ध्यान रख करके 2 अप्रोच हम लोगों ने शुरुआत की, एक ईयर एक्यूपंक्चर की और एक पीयर बेस्ड अप्रोच की। ये दोनों का इस्तेमाल हमने आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया। ईयर एक्यूपंक्चर जो है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि डॉक्टर माइकल स्मिथ, जो कि नाडा यूएस जो नेशनल एक्यूपंक्चर डिटॉक्सिफिकेशन एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी हैं, उन्होंने इसका डेवलप किया। डॉक्टर माइकल स्मिथ साइकियाट्रिस्ट भी हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं और एडिक्शनोलॉजिस्ट भी हैं।
उन्होंने देखा कि जो लोग अक्सर इलाज को अवॉइड करते हैं और खासतौर से वो इलाज कराना नहीं चाहते क्या और या बहुत देर लगाते हैं इलाज करने में और अक्सर उसके बारे में बातचीत नहीं कर पाते, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम उनको बिना पहले डायग्नोस किए, पहले इलाज किए भी क्या हम उनका इलाज कर सकते हैं? उस चीज को ध्यान रख करके उन्होंने ये 3 पॉइंट्स प्रोटोकॉल डेवलप किया, जिसमें कान के बाह्य हिस्से में 3 पॉइंट लगाए जाते हैं। ये निडल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टरलाइज निडल्स होती हैं, रोगाणु मुक्त होती हैं और खासतौर से डिस्पोजेबल है, यानी कि इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। ये निडल्स का इस्तेमाल कान के बाह्य स्थिति में 3 स्थिति, जहां पर सिंपैथेटिक, शेनमैन और लंग्स, ये तीनों पॉइंट पर इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्ति जब इस समय पहले लगाया जाता है तो हम उनसे यही चाहते हैं कि वो पहले खाना कुछ पहले खाया हो, सुबह को ब्रेकफास्ट या लंच किया हो, खाली पेट ना लगवाएं और खासतौर से तुरंत पहले खाना ना खाया हो। वॉशरूम जा सकते हैं क्योंकि इसमें तकरीबन इस इलाज में तकरीबन 30 से 45 मिनट बैठना होता है चेयर पर आराम से। इसमें जो सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात वो है कि इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको इसी तरह का कोई मेडिटेशन करना है या ध्यान करना है। एक्यूपंक्चर जो है वो इनवॉलंटरी ची लेवल पर यानी कि एनर्जी लेवल पे वो काम करता है। वो हमारे को बैलेंस करने में मदद करता है और एक अंदर से एक स्थिर अवस्था लाता है, यानी कि जो स्वास्थ्य की भी डेफिनेशन है, जो व्यक्ति स्वयं में स्थित हुआ वो स्वास्थ्य कहलाया, यानी कि अंदर वो स्थिर होने में उसको मदद मिलती है। इसको हम इलाज नहीं कहेंगे किसी भी बीमारी का, बल्कि एक तैयारी है और इलाजों के लिए, चाहे वो एलोपैथी सिस्टम हो, होम्योपैथी सिस्टम हो, आयुर्वेद सिस्टम हो या काउंसलिंग हो या साइकेट्रिक अगर कोई इलनेस है उसके लिए भी, तो ये एक तैयारी है शुरुआत के लिए। इस चीज का जो प्रचलन हम लोगों ने काफी दिनों से 10 साल से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह जाकर के हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। इसमें जो खास तौर से मैं एक जो शुरुआत आज हम यहाँ गुजरात में जो ये काम कर रहे हैं, ये एक शुरुआत बहुत पहले हुई थी बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। खासतौर से हम लोगों ने पंजाब फ्रंटियर में, कलकत्ता में और त्रिपुरा में इस तरह का एक शुरुआत की कि हर बटालियन में जाकर के इस एक्यूपंक्चर का और पीयर बेस्ड अप्रोच का इस्तेमाल शुरू करा। क्योंकि अभी हम लोगों ने गुजरात में एक गुजरात नाडा चैप्टर यहाँ खोला है, यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारा यहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर्स हैं जो कि उनके सुपरविजन में एडीएस एक्यूपंक्चर डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशलिस्ट जो हैं वो एक्यूपंक्चर लगाते हैं। ये जो एक शुरुआत की है ये इस मकसद के लिए है कि आम आदमी तक इसकी पहुंच बन सके। जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो, चाहे जेल की बात हो या कोई ऐसी जगह जहां पर बड़ा रेस्ट्रिक्शंस हैं, स्टिग्माज हैं, वहां वो उन स्टिग्माज को दूर किया सके। और जो एक टैबू है, क्योंकि अक्सर हम मदद मांगने को एक टैबू मानते हैं, एक मदद मांगना जो है वो हीन माना जाता है, तो ये मदद करता है मदद मांगने में, इलाज को और असरदार करने में मदद करता है। उसी तरह से अभी हम लोगों ने सेंट्रल जेल में इसका इस्तेमाल किया। सेंट्रल जेल में 2 दिन की हमारी वर्कशॉप हुई, जिसमें शुरुआत मेडिकल डॉक्टर से शुरू होकर के और जितने भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो जेल का और पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबको ये ट्रीटमेंट दी गई और बखूबी उन्होंने रिस्पॉन्स दिया और अब वो चाहते हैं कि इसको जारी रखें। उसी तरह से हमारा तिहाड़ जेल में भी एक कार्यक्रम चल रहा है, जो नशा मुक्ति केंद्र में इसका हम एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर बड़ा सक्सेसफुली, क्योंकि वहां पर वो ये इलाज जो है इनवॉलंटरी है, काउंसलिंग में मदद करता है, यानी कि आपको सुनने में मदद करता है, कम्युनिकेट करने में मदद करता है। क्योंकि अक्सर जो आदमी स्ट्रेस में है वो ट्रीटमेंट अवॉइड करता है। देखा गया है कि ये दुनिया में वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो यूएस में 1000 से ज्यादा जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं वहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। इंग्लैंड में जो प्रिजन्स हैं वहां पर सारे प्रिजन्स में करेक्शन ऑफिसर्स को इस 3 पॉइंट प्रोटोकॉल का वहां पर ट्रेनिंग दिया गया है और वो लोग उसका इस्तेमाल करें, बल्कि आजकल उन्होंने फैक्ट्री भी वहीं लगा ली है और वो उसका काम शुरू कर रहे हैं। उसी तरह से आप थाईलैंड में और बैंकॉक में इस तरह की बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अपने में इलाज नहीं है बल्कि ये और इलाजों में मदद देती है बेटर करने में। ત્રણ બિંદુ 100 ઇયર એક્યુપંક્ચર બંને કાનમાં 45 મિનિટ સુધી લગાડવામાં આવે છે।
45 મિનિટ પૂરી થયા બાદ કાનમાંથી સોય નીકાળી લેવામાં આવે છે. આ એક્યુપંચર સારવારનો લાભ લીધેલ વ્યક્તિઓએ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે मैं इंस्पेक्टर जेई राघवेंद्र मिश्रा. हाँ जी. कुछ ऐसा लग रहा है जैसे शांत अंधेरे कमरे में कोई बैठ जाए तो बिल्कुल वहाँ पे बस बैठे हैं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ फील हो रहा है. बाकी अभी कोई मतलब ऐसा कोई शरीर में कोई ऐसा चेंजेस कुछ नहीं. एक्यूपंचर का जो इलाज है ये 3 पॉइंट का जो है, ये व्यक्ति अगर नशा मुक्ति केंद्र में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका रोजाना इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूट फेस है, वो डॉक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं. ये इलाज के शुरुआत में भी हो सकता है, इलाज के बाद भी हो सकता है, यानी कि इलाज की हर स्टेज पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. और शुरू में व्यक्ति रोजाना लगवा सकता है 1 हफ्ता, फिर उसके बाद अल्टरनेट डेज अगले हफ्ते में, और फिर चाहे वीकली भी अगर हम लगवा लेते हैं. तो मेन चीज है कि हमारे को बैलेंस करता है. और जैसे डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि ये इलाज प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये इलाज वेलनेस का है. तो जो व्यक्ति बीमार नहीं भी है, कंफर्टेबल है अपने साथ, वो भी अगर वो लगाते हैं तो दे विल फील बेटर, वो उनको एक बेटर अनुभव मिलेगा.